हम्म। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग इस कोरोना काल में बेहतरीन ढंग से अपने घर में सुरक्षित होंगे। और ऐसा महामारी जो चल रहा है, इस महामारी में लोग अपना बचाव कर रहे होंगे। ऑनलाइन का जो सिस्टम जो इस बार आपने देखा है, पिछले देखिए हर एक चीज़ का पॉजिटिव चीज़ होता है। आप एक चीज़ देखिएगा, क्योंकि कोरोना पिछले साल से जब आया, पिछले साल, तो उस पिछले साल में भी कई लोग तैयार ऑनलाइन के लिए नहीं थे, लेकिन जो संस्थान पहले से पढ़ाती थी ऑनलाइन, वो क्या की, वो चला ली। ठीक है। और इस बार पिछले साल को सीखते हुए इस बार बहुत सारे संस्था, प्राइवेट सरकारी संस्थान, जो भी संस्थान है, वो ऑनलाइन पढ़ाने का कार्यक्रम जारी कर दिए, है ना, पढ़ाने लगे। तो देखिए हर एक चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव तो होता ही है। तो कोरोना से भी लोग जो भी थे, जो भी दुनिया का हर एक व्यापारी, हर एक फील्ड के लोग, वो ऑनलाइन सीखे। उनको नहीं आता था, लेकिन मजबूरन उनको सीखना पड़ा। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए, कहीं ना कहीं आप देखिए कि इसका पॉजिटिव ये था कि जो इतना इंटरनेट का जो यूज़, वेब कैमरास, कहने का मतलब कि ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म था ना, वो अब भी क्या, उस समय लोग कहते थे अच्छा कर लेंगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करेंगे। लेकिन जो ये 2 साल में ना, कोरोना हम लोग को सिखाया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, और आया। अगर आप देखें तो मेडिकल के क्षेत्र में, चाहे और भी क्षेत्र में, ठीक है थोड़ा कमजोर पड़े, लेकिन टेक्निकल के क्षेत्र में आप देखें कि जो हम लोग 10 साल में नहीं आ सकते थे ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, वो 2 साल में आ गए, 1 से 2 साल में आ गए। ठीक है। तो आपको यही हम बताना चाहते हैं कि हर एक चीज क्या है कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। कोरोना पॉजिटिव भी रहा और नेगेटिव भी रहा। पॉजिटिव इस मामले में रहा कि सरकार भी अपने आप को चूंकि हर एक नेचर भी आपको क्या करता है, आपका नेचर भी आपको क्या करता है, परीक्षण करता है, जांच करता है, एग्जाम लेता है, कहता है कि तुम हमसे लड़ने के लिए कितना तैयार हो, देखते हैं तुम हमसे लड़ने के लिए कितना तैयार हो। हर एक कोई एग्जाम लेता है। अगर वो टीचर पढ़ाता है तो भी एग्जाम लेता है, वो दोस्त है वो भी आपको टेस्ट करेगा। दुनिया का हर एक, ये नेचर का एक गुण है कि वो आपको टेस्ट करेगा। और हुआ यही कि पिछले साल कोरोना ने टेस्ट लिया, जिसमें सरकार कहीं ना कहीं क्या हुई, मात खाई। और इस बार संभल करके सरकार की और भी कई लोग, कई प्लेटफॉर्म के लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आए। जो बिजनेस ऑफलाइन करते थे वो ऑनलाइन आकर के किए, है ना। तो यही जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था, ये क्या था, आज से 10 साल बाद आता, बट 1 से 2 साल में आ गया। तो फायदा है। हर एक चीज का पॉजिटिव चीज आप देखिए, नेगेटिव भी देखना होता है, बट पॉजिटिव यहाँ पे ये देखिए कि ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है वो आपको हर एक क्षेत्र में मिला है। तो आइए देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं उसी, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है टेक्निकल है, उसी पे एक करंट अफेयर में एक चर्चा का विषय रहा था कि जो आप लोग टेक्निकल इक्विपमेंट्स, टेक्निकल टूल्स, टेक्निकल्स, एनी कोई भी ऑब्जेक्ट जो आप यूज करते हैं, वो कहीं ना कहीं क्या होता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, फिर कचरे का ढेर बन जाता है। तो भाई कचरे का जब ढेर बनता होगा, समझिए कि कचरे का ढेर बनता होगा, तो वो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का कारण होता होगा। और वो पॉल्यूशन किसी और को नहीं, जितने पृथ्वी पे जीवधारी हैं वो सबको हानि पहुंचाता है ना। तो इसी के लिए एक सरकार, एक ईयू, यूरोपीय संघों ने, जिसमें 28 देश मतलब उसका मेंबर है, पर भौगोलिक दृष्टि से 27 ही है अभी, है ना। भौगोलिक दृष्टि से 27 है यूरोपीय संघ का। यूरोपियन यूनियन का जो स्थापना हुआ था, वो
वो हुआ था अ, रोम रोम का जो संधि था, रोम का संधि था 1957। रोम का संधि 1957 में जब हो रहा था, तो उसी के समय इस यूरोपियन संघ का, यूरोपीय संघ का, यूरोपियन यूनियंस का क्या हुआ, स्थापना हुआ, है ना। और देखिए, ये जो टॉपिक है ये है राइट टू रिपेयर। राइट टू रिपेयर, रिपेयर करने का, मरम्मत करने का अधिकार, मरम्मत करने का एक अधिकार। जैसे हम कोई टूल्स लाते हैं, कोई हम जैसे मान लिया जाए कि हम मोबाइल लिए, कोई भी मोबाइल, गाड़ी, कुछ भी लाएं, लेकिन वो कभी ना कभी तो कचरा बनेगा। तो कब कचरा, ऐसा नहीं कि लाएं और कल कल कचरा बन गया, लाया 6 महीना के बाद कचरा बन गया, नहीं। उसी को ठीक करने का ये यूरोपियन संघों ने एक संस्था बनाया और एक जरिया बनाया कि उससे मापन का, कि भाई कोई कचरा कब बनना चाहिए। तो 10 साल के बाद कोई मार्केट में किसी चीज को आप लॉन्च कर रहे हैं, तो वो जो लॉन्च हो रहा है और सेल होने वाला है, वो सेल करने वाला व्यक्ति ये कंफर्म करवा दे कि जो हम आपको सामान दे रहे हैं वो 10 साल क्या होगा, इसका कोई भी गड़बड़ी नहीं होगा। अगर गड़बड़ी होगा तो रिपेयर किया जाएगा। ऐसा नहीं कि लिए सामान, जैसे मान लीजिए कि सामान लिए, मोबाइल लिए, बहुत सारा चीज लिए, मान लो रेडियो लिए, टीवी लिए, है ना। तो ये क्या है कि लाए तो ठीक है, चला 6 महीना, साल भर चला, 1 साल चला, 2 साल चला और खराब हो गया। भाई मेरे जैसा बहुत लोग लिए होंगे, सबका खराब हुआ होगा। तो भाई एक देश, एक राज्य में जब मान लीजिए कि बहुत कचरा जब निकला, तो ऐसा ऐसा कचरा एक कंटिनेंट में कितना निकलेगा, एक देश में कितना निकलेगा, और एक विश्व के स्तर पे, वैश्विक स्तर पे कितना निकलेगा। समझते हैं ना बात को। तो फिर क्या होगा कि कचरा का ढेर होगा और वो पॉल्यूशन उत्पन्न करेगा, है ना। और उससे क्या होगा कि जीवधारी को, लिविंग थिंग्स जितने हैं, वो सबको क्या होगा, पॉल्यूटेड करेगा, पॉल्यूशन फैलाएगा, है ना। और पॉल्यूशन जब फैलेगा तो लंग्स से संबंधित और कई अनेक बीमारी का क्या होगा, वो जन्मदाता बन जाएगा। समझ रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए आज क्या हो रहा है, आज देखा जा रहा है कि जो उपचार के पहले जो बीमारी, यानी बीमारी जो जनरेट हो रहा है ना, बस जड़ को सरकार, हर एक कंट्री का सरकार ये कर रही है, सब जड़ ठीक करने में लगा हुआ है। तो यहाँ भी यही किया गया है कि ये जो मरम्मत का जो अधिकार है, राइट टू रिपेयर का अधिकार, ये यूरोपियन संघ, यूरोपियन 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 संघ इसको लाया है ना। कह रहा है कि इसके तहत, देखिए हम बता ही दिए हैं कि इसके तहत इलेक्ट्रिक उत्पाद वाली कंपनीज को यह बताना होगा कि बेचने के 10 साल बाद तक इसकी रिपेयर, मरम्मत संभव है। जो सामान हम आपको दे रहे हैं वो 10 साल तक क्या हो सकता है, मरम्मत इसका आप करवा सकते हैं, इसको रिपेयर करवा सकते हैं, फ्री में नहीं, पैसे लेकर के, लेकिन मरम्मत तो हो। मरम्मत नहीं होने से क्या होता है, वो कचरा का ढेर बन जाएगा। मरम्मत 10 साल होगा तो 10 साल तो कचरा धीरे धीरे रेशियो कमेगा। बात समझिए। यहाँ पे कह रहा है कि यह कानून ईयू यानी यूरोपियन संघ, यूरोपियन यूनियन के सभी 27 देश ने मिलकर के 1 मार्च, कब किया गया है लॉन्च, इसको कब लागू किया गया है, 1 मार्च 2021 को ये लागू कर दिया गया। वो 27 देश में, यूरोप के सभी 27 देश में जो ईयू का सदस्य देश है, वो सभी जगह इसको लागू कर दिया गया है। कह रहा है कि इसका, ये देखिए सभी इक्विपमेंट्स पे तो है, सभी इक्विपमेंट, सभी टूल्स, सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान पे है, बट किस पे नहीं है, किस पे ये नियम लागू नहीं होता है, तो स्मार्टफोन पे ये लागू नहीं होता है जी। स्मार्टफोन पे ये लागू नियम, राइट टू रिपेयर का जो अधिकार आपको है, अधिकार दिया गया है, ये जो लॉ है, ये स्मार्टफोन पे काम नहीं करती है। ठीक है। ये जो लाया गया है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो देखिए सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंस है कि कचरा का तो ढेर बनेगा नहीं,
हर एक 10 साल अगर कोई भी सामान आप ले रहे हैं और 10 साल तक रिपेयर हो रहा है तो वो ढेर के कैटेगरी में तो जाएगा नहीं, वो आपके घर में पड़ा रहेगा। पड़ा क्या रहेगा, मतलब उसका यूज होते रहेगा 10 साल। तो भाई 10 साल अगर कोई कचरा नहीं आया, ठीक है, 10 साल कोई कचरा नहीं आया, यानी कि कचरा बनने का जो रेशियो है वो कम जाएगा। बात समझिए, समझ रहे हैं ना। तो इस पे क्या है, इस कानून का जो क्या कानून ये क्यों लाया गया है, तो इस कानून के माध्यम से पूरे वैश्विक स्तर पे जो बढ़ रहा है कचरा उसको क्या करना है, कंट्रोल करना है। उसको क्या करना है, कंट्रोल करना है ना। कौन कचरा, प्लास्टिक के साथ नहीं, वो नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स कचरा, ई कचरे, इलेक्ट्रॉनिक्स कचरे, है ना, कि मात्रा को क्या करना है, कंट्रोल करना। करा है कि यह उपकरण की जीवन, इससे क्या फायदा है, तो देखिए जीवन काल, लाइफ टाइम, है ना, लाइफ उसका जो है, कोई भी आप सामान ले रहे हैं उसका लाइफ निर्धारण हो जाता है। रख रखाव इसका, है ना, पुनर्प्रयोग, जैसे अब थोड़ा सा खराब हुआ उसको क्या किए, नहीं बनने वाला है तो उसको फेंक दिए, है ना। जैसे देखिए आप समझिए कि लिखो फिको जो है अग्निजल, वो क्या था, पेन, वो पेन जो आया आप देखते होंगे वो बंद हो गया। वो क्यों बंद हो गया, कचरा का ढेर उससे बन गया। और सब पेन में क्या है, उसमें रिफिल सेट होता था, और वो पेन में क्या था कि कचरा बनता था। आप लिखे 3 दिन में 4 दिन में खत्म, कचरा बन गया। आप सोच सकते हैं कि आप एक आदमी, एक घर में का एक आदमी वो पेन सिर्फ अगर यूज करता है तो कितना कचरा वो बनाता होगा एक महीना में। मानते हैं कि एक आदमी 3 दिन में एक पेन को खत्म करेगा तो 10 पेन खत्म करेगा, ठीक है, 10 पेन खत्म करेगा। वो 10 पेन का वजन मानते हैं कि 100 ग्राम है, एक बात का मतलब 100 ग्राम है, 10 पेन का वजन 100 ग्राम। तो दादा को 100 गो पेन आप यूज कर लीजिएगा, तो 100 गो पेन कितना दिन में यूज करिएगा, तो एक कहने का मतलब कि मतलब 2 महीना 3 महीना जो भी, 3 महीना 4 महीना जो भी, तो 100 पेन यूज कर रहे हैं तो आप 1 किलो कचरा आप अकेले पैदा कर रहे हैं एक तरह से। सिर्फ पेन का कचरा आप पैदा कर रहे हैं एक तरह से। तो इसीलिए उसको क्या किया गया, अपना बंद कर दिया गया, है ना। उसके बाद देखिए कह रहा है कि पुनर्चक्रण और अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करते हुए एक चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने में सहायता करे। कह रहा है कि सबसे पहले तो पॉल्यूशन दूर होगा, जो प्लास्टिक की सम, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी कचरा बनता था वो क्या है, वो दूर होता चला जाएगा, उसका रेशियो क्या होगा, कमेगा, और पोल्यूशन क्या होगा, धीरे धीरे कमेगा। कह रहा है देखिए एक और भी है कि ये जो ई कचरा है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो कचरा है, इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, तो कंट्रोल कौन कर रहा है, तो कंट्रोल इसको कर रहा है, इसको, हाँ क्या बोल, ठीक से बोलो ना जी। हाँ, कंट्रोल इसको कौन करता है, तो ग्लोबल ई बेस्ड मॉनिटरिंग, ग्लोबल ई बेस्ड मतलब ग्लोबल ई कचरा या ई बेस्ड लिख देते हैं, ई बेस्ड मॉनिटरिंग या मॉनिटर, हाँ मॉनिटर 2020, इसके अनुसार सब क्या हो रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है कचरा को, इसके थ्रू क्या हो रहा है, कंट्रोल कचरा को किया जा रहा है। और देखिए बताया जा रहा है मैगजीन में है, हम ग्लोबल करके एक मैगजीन आता है ना, उसमें आप पढ़िएगा, या एक आता है मैगजीन आपको ज्योग्राफी का आता है, भूगोल का आता है ना, वो मैगजीन एक मिनट, वो मैगजीन देखिए, ये मैगजीन है ना, ये मैगजीन भूगोल और आप, ये मैगजीन भूगोल और आप है। तो ऐसे ही मैगजीन में आप ज्योग्राफी के बारे में, भूगोल के बारे में आप कंटेंट अच्छा पढ़ सकते हैं, है ना, करेंट अफेयर से रिलेटिव आप पढ़ सकते हैं। तो उसमें बताया गया है कि देखिए उस ज्योग्राफी में, भूगोल और आप मैगजीन में हम पढ़ रहे थे कि उसमें बताया गया है कि 2019 जो है ना, उस समय जो वैश्विक स्तर पे जो कचरा था, जो, हाँ, वैश्विक स्तर पे जो कचरा, टोटल कचरा हुआ था, वो 53.6 मिलियन मीट्रिक
मीट्रिक टन। इतना टन क्या हुआ था? इलेक्ट्रॉनिक्स कचरा, इलेक्ट्रॉनिक्स से इलेक्ट्रॉनिक्स कचरा बना था। ठीक है, उत्पादन हुआ था पूरा देश वैश्विक स्तर पे 2019 में 53.6 मिलियन मीट्रिक टन। आप सोच सकते हैं कि इतना टन कचरा 2019 में कचरा हुआ। और इसमें आपको बताते हैं, इसमें जो पहला पौधान पे जो कचरा निर्माण करने में रहा, पहला पौधान पे जो कचरा जो ये कचरा बनाया या कचरा दिया पूरा विश्व को, वो पहला पौधान पे यूरोप था। पहला पौधान पे कौन था? यूरोप। यूरोप था। यूरोप वो कितना, वहां के लोग, मतलब उसका रेशियो निकाला गया तो 16 पॉइंट समथिंग कुछ था, 16 पॉइंट समथिंग कुछ केजी पर व्यक्ति था, है ना। 16 पॉइंट समथिंग, मतलब 16.5 या 16 पॉइंट समथिंग कुछ था ऐसा, है ना, कुछ था इतना, उतना पूरा नहीं ध्यान में है। 16 ही समझिए, 16 किलो पर व्यक्ति वहां का कचरा मतलब कि निकाला गया, है ना। और उसके बाद ये तो फर्स्ट में हो गया। सेकंड में आपको हो गया, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड पोजीशन पे कौन हो गया? अमेरिका। सेकंड पोजीशन पे अमेरिका आ गया। कितना कचरा, ये कितना कचरा थी किया बताते हैं, 13.3 कुछ किलो था पर व्यक्ति। ठीक है, ऐसे करके था। वहां आपको जो एशिया का था, ये तो यूरोप अमेरिका, एशिया का था। आपको एशिया का स्थान था, एशिया का स्थान तो नहीं याद है, लेकिन एशिया जो था आपको वो था 2.5 किलो, 2.5